शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको गार्नेट के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदी में इसे गोमेद कहते हैं। इसे कब पहनना है, कैसे पहनना है, ये हम आपको बताएंगे। shivago.com पे आपको ये जेन्यून, सर्टिफाइड, ऑथेंटिक और साथ में अभिमंत्रित भी मिलेगा। तो चलिए हम अब इसके बारे में बताना आपको शुरू करते हैं। देखिए, राहु का रत्न गोमेद दिखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक होता है। राहु का प्रतिनिधि रत्न है गोमेद, जिसकी विशेषता ये है कि राहु ग्रह और उससे जनित दुष्प्रभावों को घटाता बढ़ाता रहता है। अतः कष्टों में जहाँ ज्योतिष शास्त्र की सहमति से गोमेत्र धारण करना श्रेयस्कर रहता है, वहीं जो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं उनके मतानुसार गोमेद की भस्म और अन्य औषधीय प्रभाव भी हितकर सिद्ध होते हैं। गोमेद रत्न को नवरत्नों में विशेष स्थान दिया गया है। ये रत्न कुंडली में अशुभ स्थान में बैठे राहु के प्रकोप को शांत करता है और इस रत्न के प्रभाव से मनुष्य के जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। राहु रत्न को धारण करने से आय के नए स्रोत खुलते हैं और मानसिक दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता है। तो गुणों का तो खान है ये, ज्योतिष महत्व भी है और आयुर्वेदिक महत्व भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक उपछाया ग्रह है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह जिस राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र से जुड़ा होता है उसके अनुसार ये फल देता है। तो ज्योतिषियों के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए गोमेद काफी लाभकारी होता है और इस रत्न का शासक मंगल और शनि है। गोमेद के बदले इसके उपरत्न तुरसा और अकीक और साफी का प्रयोग किया जा सकता है। गोमेद धारण करने से राहु मजबूत होता है और उसके दुष्प्रभाव कम होने लगते हैं और खूबसूरत तो रहता ही रहता है। अलग अलग कलर्स में भी होते हैं, पर ये बेस्ट कलर होता है। ये काले रंग का गोमेद भी चमकदार होता है और शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी पहना जाता है। ज़्यादातर एथलीटों के लिए गोमेद की सिफारिश की जाती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। जिस व्यक्ति की राशि या लग्न भाव वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ हो तो उनको गोमेद धारण करना चाहिए, पर ज्योतिषीय सलाह के बाद। इसके अलावा जिनके कुंडली में राहु पहले, चौथे, पाँचवें, नौवें और 10वें भाव में हो तो उन्हें भी गोमेद पहनना चाहिए। साथ ही राहु अगर राशि के 6वें और 8वें भाव या लग्न में स्थित हो तो गोमेद धारण करना हितकर होता है। कुंडली में राहु शुभ स्थिति में हो और खुद 6वें या 8वें भाव में स्थित हो तो गोमेद पहनना चाहिए, काफ़ी सफलता मिलती है। लेकिन बिना ज्योतिषीय परामर्श के गोमेद धारण कतई न करें। गोमेद ही नहीं, कोई भी। जो अनुभवी आयुर्वेद के जो आचार्य हैं उनका कहना है कि गोमेद रत्न की भस्म का प्रतिदिन सेवन करने से मानव को बल, वीर्य और बुद्धि की क्षीणता का अनुभव नहीं हो पाता है। इन तीनों तत्वों को गोमेद रत्न की भस्म लगातार बढ़ाती रहती है। बवासीर, नेत्र विकार, वायु विकार, मिर्गी, ये सब जो रोग हैं, तो उसमें यदि गोमेद रत्न की भस्म नियमानुसार दूध के साथ सेवन किया जाए तो परम हितकारी होता है। गोमेद धारण करने से उसका स्पर्श प्रभाव, उसकी रश्मि जन्य शक्ति मनुष्य को ज्वर, गर्मी, तिल्ली के विकार आदि से मुक्त कर देती है। और सभी रत्न अपने पूर्ण जो प्रभाव है उसके लिए शुद्ध होना जरूरी है। तात्पर्य यह है कि चाहे किसी भी रत्न का उपयोग किया जाए, वो असली हो, निर्दोष हो, शुभ मुहूर्त में धारण किया गया हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, तो ये बहुत जरूरी होता है। कुंडली में काल सर्प दोष राहु के कारण उत्पन्न होता है, अतः गोमेद रत्न धारण करने से काल सर्प दोष भी दूर होते हैं। काले जादू को भी निष्फल करने की क्षमता रखता है गोमेद रत्न। राहु ग्रह मानसिक तनाव और क्रोध देता है।
राहु के प्रभाव में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता छिन्न हो जाती है। तो राहु के ऐसे ही दुष्प्रभाव को दूर करता है ये गोमेद रत्न, और स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा ही रहता है। राहु ग्रह के प्रभाव में हैजा और पेचिस जैसे रोगों से जूझना पड़ता है। तो अगर बार बार आपको ऐसी बीमारी घेरती है तो आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। गोमेद रत्न को उपयुक्त मुहूर्त में पवित्रता पूर्वक पंचामृत से स्नान करवाकर धूप दीप से उसका पूजन करना चाहिए और संबंधित ग्रह की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जिस मकसद से उसे पहन रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। विधि विधान के साथ रत्न धारण कीजिए तो उसका महत्व ही अलग हो जाता है। देखिए, राह चलते भी रोटी खाई जा सकती है, उससे पेट भर जाता है, किंतु चौके पर शुद्धतापूर्वक बैठकर शांत और एकांत वातावरण में किया गया भोजन कहीं अधिक स्वादिष्ट, संतुष्टिदायक, तृप्तिदायक और प्रभावशाली होता है। ठीक यही स्थिति रत्नों की भी होती है। गोमेद रत्न धारण करने से राहु की दशा और महादशा के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मन में सकारात्मकता पैदा होता है। यह एकाग्रता में सुधार लाता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हर अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब इसे धारण कैसे करें? गोमेद का शनिवार की स्वाति, आद्रा और शतभिषा नक्षत्र में धारण करना शुभ रहता है। ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है और इसका अच्छा फल मिलता है। और इस रत्न को चांदी या अष्टधातु की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले गोमेद की अंगूठी को गंगाजल, दूध, शहद और मिश्री के घोल में एक रात के लिए रख दीजिए। इसके बाद ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए और आपको मध्यमा उंगली पहनना है। इस उंगली में, ये उंगली पहनना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और शाम के समय पहनिए, अच्छा रहेगा। और गोमेद रत्न कभी भी कैरेट वाइज में आपको बता रहा हूँ, रत्ती के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, कभी भी आप 5 कैरेट से ऊपर पहनिए, तभी इसका अच्छा फल मिलेगा आपको। और मंत्र होगा आपका ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 दफ़ा करेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और उन्हें भी लाभ पहुँचे। और shivago.com आपका एक अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप सारी चीज़ें जेन्युइन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।